गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स देखिएगा, आज एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। ये कनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है और बिल्कुल इसको काफी कम समय में और इजीली बनाएंगे बच्चों। देखिएगा क्या कह रहा है। एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 5 cm इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। कह रहा है बच्चों कि एक कनकेव मिरर है। समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से समझना है, और क्वेश्चन जब बारीकी से समझ जाएंगे तो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। एक कनकेव मिरर है। देखिएगा, कनकेव मिरर का जो बाहरी भाग होता है, उभड़ा हुआ भाग होता है, पॉलिश्ड होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, समझना है। कह रहा है कि एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस 4 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 5 cm इन फ्रंट ऑफ इट। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो पोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा इमेज फॉर्म होता है? रियल इमेज फॉर्म होता है। मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। इसका मतलब कि रियल और इन्वर्टेड इमेज जब भी फॉर्म होगा तो कहां पर होगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। मतलब मिरर के ठीक सामने क्या होगा कि मिरर के ठीक सामने इमेज फॉर्म करेगा। इमेज कितना टाइम्स बड़ा बन रहा है? इससे 4 टाइम्स बना बनना है। मतलब कि अगर यह 1 होगा तो ये 4 होगा। मतलब मैग्निफिकेशन यहां पर क्या दिखा रहा है बच्चों? मैग्निफिकेशन यहां पर 4 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मैग्निफिकेशन 4 दिखा रहा है। तो चूंकि हम देखते हैं कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर कोई भी चीज बनता हो, या तो वो फोकल लेंथ हो या तो कुछ भी हो, वो क्या होता है? नेगेटिव साइन लिया होता है। मतलब इसमें एक सरल सी बात दे दी गई है कि मैग्निफिकेशन कितना है, तो मैग्निफिकेशन -4 दिया गया है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इसमें लिखते हैं मैग्निफिकेशन को। ध्यान दीजिएगा कि इसको मिटाते हैं बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके। और लिखते हैं मैग्निफिकेशन। देखिएगा, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन यहां पर मैग्निफिकेशन जो दिया गया है बच्चों, वो कितना दिया गया है? -4। ऐसा क्यों? अभी तुरंत समझाए थे कि एक कनकेव मिरर लिए थे, उसमें एक ऑब्जेक्ट मान लिए थे कि ऑब्जेक्ट जो है 1 सेंटीमीटर हाइट का है। तो कह रहे हैं कि कनकेव मिरर प्रोड्यूस 4 टाइम्स मैग्नीफाइड। मतलब जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उसका 4 गुना मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है। मतलब 4 गुना, मतलब कि 4 टाइम्स हो गया ऑलरेडी। अगर कोई एक है तो उसका 4 गुना 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा बच्चों। और यहां पर माइनस का साइन इसलिए आ गया क्योंकि इमेज कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है। मतलब रियल जब भी बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा। मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। और रियल और इन्वर्टेड जब बनेगा तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। और इन फ्रंट ऑफ द मिरर कुछ भी बनता है तो वो निगेटिव साइन आता है उसमें। तो हम लोग देख लिए कि मैग्निफिकेशन यहां पर क्या आ गया है? -4 आ गया। फिर देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है कि यहां पर मैं एन ऑब्जेक्ट एट 5 cm इन फ्रंट ऑफ इट। और ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वह पोल से कितनी दूरी पर दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं? यू से इंडिकेट करते हैं बच्चों। तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये जो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसमें हम लोग सीधे 5 ना लगा करके, क्योंकि ये भी तो इन फ्रंट ऑफ द, देखिए क्या कह रहा है कि रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 5 cm इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब मिरर के इन फ्रंट बन रहा है। मतलब इसमें भी निगेटिव साइन आ जाएगा। तो देखिएगा कि ये -5 सेंटीमीटर आ गया। मतलब यहां पर मैग्निफिकेशन जो है वो -4 दिया हुआ है। और यहां पर ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आप बच्चों कंफ्यूज नहीं करिएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? तो हमेशा पोल से कैलकुलेट किया जाता है। तो पोल से अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा कि कितना? -5 सेंटीमीटर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट यहां पर में दिया जा चुका है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि कह रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड। कहता है कि इमेज कहां पर अवस्थित है, किस जगह पर अवस्थित है। मतलब कहां, इसका मतलब इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है पोल से।
तो हम लोग इमेज का डिस्टेंस जो पोल से पूछता है तो इमेज के डिस्टेंस को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, भी से करते हैं बच्चों। तो अब देख लीजिएगा बच्चों कि मैग्निफिकेशन -4 दिया ही हुआ है, यहां पर मैं जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -5 दिया ही हुआ है। तो हम लोग सिंपल सा एक फार्मूला जो बताए थे कि मैग्निफिकेशन हम लोग दो तरीके से बना निकाल सकते हैं। एक तो अगर हमें इमेज का हाइट दिया हुआ हो और ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ हो तो हम लोग मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू h2/h1, h2 जहां पर में क्या होता है वो इमेज का डिस्टेंस होता है, इमेज का हाइट होता है, और h1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट होता है। तो ऐसे भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इमेज का हाइट नहीं दिया हुआ है बच्चों तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वहां पर अगर इमेज का डिस्टेंस दिया हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हो, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u फॉर्मूला भी यूज करते हैं। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, -v फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कि m दिया हुआ है और u दिया हुआ है, तो इजी वे में हम लोग m इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u फॉर्मूला लगा करके और उसको बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिएगा बच्चों कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू मतलब मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v/u, बच्चों आपको दिख रहा होगा -v/u। देखिएगा यहां पर मैं माइनस तो लगा दिए, भी तो हमको पता नहीं है बच्चों, भी ही फाइंड आउट करना है। और u कहां क्या दिया हुआ है बच्चों, -5 दिया हुआ है, तो -5 हो गया यहां पर मैं। अब यहां पर देखिएगा, अच्छा, और ऑलरेडी मैग्निफिकेशन कितना निकल के आ गया दिया हुआ है, -4, तो अब ये माइनस से माइनस प्लस हो गया बच्चों, और मैग्निफिकेशन -4 इक्वल टू v/5 हो जाएगा बच्चों। अब सिंपल सी बात है कि हम चाहे तो इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इक्वल टू -4 इंटू 5, -4 इंटू 5 सीएम में ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। आपको शायद दिख रहा होगा v इक्वल टू, नहीं दिख रहा है नीचे बच्चों, इसको ऊपर करते हैं, -4 इक्वल टू v/, यहां से नहीं दिख रहा बच्चों, चलिए कोई नहीं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हम लोग अब चाहते हैं बच्चों कि इसको यहां पे साइड में करते हैं, साइड में काफी जगह है, तो यहां पर देखिएगा कि क्या हो गया कि m इक्वल टू -v/u कर दिए, -v/u, तो v/5 आ गया। अब m यहां पर क्या निकल करके आया है, -4 निकल करके आ गया है, तो हम लोग m की जगह पे -4 इक्वल टू v/5 कर सकते हैं बच्चों। इसमें कहीं कोई डाउट है क्या, बिल्कुल डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि v जो है v इक्वल टू -4 इंटू 5 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, -20 cm हो जाएगा। मतलब बच्चों इजी वे में हम लोग क्या किए कि v को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते, v किस चीज का इंडिकेशन है, इमेज डिस्टेंस का इंडिकेशन है। और यहां पर पूछ क्या रहा है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां पे लोकेट कर रहा है बच्चों, -20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लोकेट कर रहा है। एक बात बच्चों, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए और फिर हम आपको एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए और फिर हम आपको नए क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि बच्चों यहां पर मैं एक चीज ध्यान देना है आपको, हाँ बच्चों देखिएगा कि ये क्या क्या रहा है कि एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। बच्चों आप ये कंफ्यूज कर रहे होंगे कि ये जो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज की बात कर रहा है तो ये मैग्निफिकेशन -4 क्यों दे दिए बच्चों, क्योंकि ये क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ा इमेज बन रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि माइनस क्यों हो गया, क्योंकि इमेज जो बन रहा है वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रियल इमेज बन रहा है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और जब भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो वो चाहे फोकस हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, या फिर कोई भी इमेज फॉर्म करे, अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो हर हाल में उस पर निगेटिव साइन होगा बच्चों। तो यहां पर मैं निगेटिव साइन मैग्निफिकेशन में आ गया -4।
अच्छा, ये यहाँ पर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 cm बता रहा है, तो हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, मतलब कि -5 सेंटीमीटर हो गया। हम लोग जानते हैं बच्चों की मैग्निफिकेशन इक्वल टू -b/u होता है, हम लोग -b/u होता है तो -b और प्लस माइनस u भी -5 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b/5 हो गया। अब -4 इक्वल टू v/5 यहां पर हम लोग दे दिए बच्चों। अब देखिएगा v इक्वल टू -4 इंटू 5 हो जाएगा इक्वल टू -20 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो इस बात को समझिएगा कि ये जो v है यह इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल हो गया, मतलब पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया -20 सेंटीमीटर हो गया। तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों कि आपने ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखा। और बच्चों दबाकर इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच भी कि वो भी लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।